तो जोशी साहब, बताया था आपको कि कुंभ के ऊपर लिख रहा हूँ, तो बड़ी लंबी सी कविता है। तो स्टार्ट किया है, इसका शीर्षक रखा है विमल सर, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलना होता है। ठीक है। तो कहते हैं कि हर किसी का अपना एक कोना होता है, हर किसी का अपना एक कोना होता है, क्योंकि सबको मुंह छुपा के रोना होता है। ठीक है, क्योंकि सबको मुंह छुपा के रोना होता है। और महाकुंभ में नहाने के लिए मरे जा रहे हैं लोग, हर किसी ने सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे जो डालना होता है। बात भी सही है। तो आगे की लाइनें हैं, कहते हैं कि धर्म कमाने के साथ साथ कई लोगों ने अपना पाप भी धोना होता है। धर्म कमाने के साथ साथ कई लोगों ने अपना पाप भी धोना होता है, और पुराने पाप धो के नया फिर से करना जो होता है। तो कहते हैं कि गंगा में हाथ धोना एक कहावत थी पहले, गंगा में हाथ धोना के बदले नई कहावत पाप धोना आ गई। और भीड़ इतनी कि हर कदम पे जान से हाथ धोने का खतरा होता है। भीड़ इतनी कि हर कदम पे जान से हाथ धोने का खतरा होता है। और पहले से दूषित गंगा माँ को लोगों ने और गंदा करना होता है, और पाप धोया, कीचड़ फैलाया, और ऊपर से कूड़ा करकट डालना होता है। और मुक्ति के लिए गए लोगों में कई तो विलुप्त हो गए। हिंदू धर्म में बिना दाह कर्म मुक्ति कहाँ मिलता है। जो डेड बॉडी नहीं मिली, जो घर वाले ढूंढ रहे हैं, दाह कर्म जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति कहाँ मिलनी है। ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ा है कि किसी बेटे ने माँ तो किसी माँ ने बेटा खोया, वहाँ खोजना होता है। किसी बेटे ने माँ तो किसी माँ ने खोया बेटा, वहाँ खोजना होता है। और सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा छुपाना होता है। ऐसे मुद्दे पर सवाल उठाया तो सनातन विरोधी सवाली को भी अधर्मी बताना होता है। कहते बावजूद इसके जनता ने जाने को हर जोड़ तोड़ लगाना होता है। हवा जो बहाई गई है सभी को उसमें बह जाना होता है। और लोगों के सर पे जुनून उन्माद के स्तर तक हावी है। ऐसे में करीबियों को भी समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। घर वालों को भी समझा नहीं पा रहे हैं कि भाई क्यों जाना इतनी भीड़ में जान देने। ठीक है। इस भीड़ में संगम तट पे सबका कहाँ ही पहुंचना होता है। अब लोग जा रहे हैं सोच के कि संगम नहाएंगे, और वो कहीं छिछले पानी में कहीं नहा के आना पड़ रहा है मजबूरी में। इस भीड़ में संगम तट पे सबको कहाँ ही पहुंचना होता है। वो जगह खास लोगों के लिए सुरक्षित भी रखना होता है। लाख परेशानियां झेल घर आप पहुंच भी जाए तो बामुश्किल संगम से दूर छिछले पानी में डुबकी लगाना होता है। धर्म के कारोबार से सरकार ने हजारों करोड़ कमाना होता है। सरकार ने आंकड़ा बताई कि इतना करोड़ की कमाई हो गई है, रेलवे को इतना हुई है, ट्रांसपोर्ट को इतना, ये खाने पीने में इतना हुई है, मतलब सरकार ने आंकड़ा बताया है। तो कहते हैं कि ये हम सिर्फ धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो कमाई भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि धर्म के कारोबार से सरकार ने हजारों करोड़ कमाना होता है। और डूबती हुई अर्थव्यवस्था अयोध्या और महाकुंभ की रथ पे जो चलाना जो होता है, अब वहाँ है तो कुछ नहीं, इंडस्ट्री तो कुछ लगा नहीं रहे, बस क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा। तो डूबती हुई अर्थव्यवस्था अयोध्या और महाकुंभ के रथ पे चलाना होता है। और बात भी ठीक है, जिसको जो काम आता है वही तो करेगा। कारखाने से ज्यादा कमाई योगी गुनी ने धर्म से करना होता है। तो कहते हैं धर्म अफीम जैसा नशा है, इससे वोट भी हासिल होता है। तभी तो 121 मौतों के दोषी हाथरस बाबा का बाल बांका न होता है। हाथरस में जो भगदड़ हुई थी, बाबा को कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, बाबा के खिलाफ कोई मुकदमे वो नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो धर्म अफीम जैसा नशा है, इससे वोट भी हासिल होना होता है। तभी 121 मौतों के दोषी हाथरस वाले भोला बाबा का बाल बांका न होता है। और बूढ़े आसाराम को इलाज के लिए भी पैरोल नहीं मिलता। और वहीं राम रहीम को मर्जी से प्रचार के लिए बाहर निकालना होता है। ठीक है, जब इलेक्शन होगा राम रहीम को बाहर निकाल लेंगे और कहेंगे प्रचार करो। पुलिस और प्रशासन को सिर्फ धार्मिक कार्य में लगाना होता है। पुलिस प्रशासन, सारी दुनिया लग रही, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सारे काम जैसे है ही नहीं धरती पे। कहते पुलिस और प्रशासन को सिर्फ धार्मिक कार्यों में लगाना होता है। इस कारण बस सभी प्रशासनिक कामों को
पे ताला लगाना होता है, स्कूल और कॉलेज बंद हैं, बच्चे पैसे कमाने में लगे हैं। अब वहाँ इस बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के पहुंचा रहे हैं इस लोगों को, 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। स्कूल और कॉलेज बंद है, बच्चे पैसे कमाने में लगे हैं। ऐसे भी तो पढ़ लिख के समोसा बेच के ही पैसा कमाना होता है, ठीक है। ऐसे भी पढ़ लिख के समोसा बेच के ही पैसे कमाना होता है। विपदा आती है जब बीच बीच में वीवीआईपी का आना होता है। वीवीआईपी जब आ जाए तो आम पब्लिक को बिल्कुल ही एंट्री बंद। विपदा तब आ जाती है जब बीच बीच में वीवीआई का आना होता है और पुलिस प्रशासन हलकान और जनता को परेशान होना होता है और शानदार आयोजन व्यवस्था पे खुद की पीठ थपथपाने वाले को अनगिनत मौत पे आंसू निकालने में भी काफी जोर लगाना होता है। कहते आखिरी चालन है दोस्तों, कहते ज्ञानी ध्यानी कह गए बिना मरे स्वर्ग कहाँ मिलना होता है। और काशी करवट जैसे, पहले क्या था, एक काशी करवट हिंदू धर्म में है कि भाई काशी में लोग जाते थे बूढ़ा बुजुर्ग और वहीं रहते थे जब तक मर ना जाए, ठीक है। तो ये पहले जमाने में हुआ करता था, तो उसको काशी करवट बोला जाता था। तो काशी करवट जैसे उपक्रमों को का भी महत्व बढ़ाना होता है। गंगा मैया की गोद में जो शहीद हुए, वक्त से पहले मुक्ति पा गए, परिजनों को उनके लाश ढूंढने में भी नाको चने चबाना होता है। थैंक यू।